नमस्कार, SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। मैं हूं शाबुतु। हमारा जो स्टार्टअप सीरीज़ चल रहा है, इसका आज जो एपिसोड है वो एपिसोड है पॉडस्कॉट के बारे में। वो एपिसोड एक ओवरव्यू होगा। पिछले हमारा जितना भी एपिसोड्स है रिगार्डिंग द स्टार्टअप सीरीज़ उस बारे में एक कंपेल्ड सीरीज़ होगा रिगार्डिंग जो भी हमने पहला जो वीडियो था हमारा प्रीवियसली जो वीडियो हो चुका है उसके बारे में जो बात किए थे उसको एक कंप्राइज तरीके से आपको समझने के लिए आसानी के लिए हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो है PODSCRB। ये सिलेबल आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने क्या कहा? POSDCRB। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हमारा जो पहला सिलेबल है वो है P। उसमें रहता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वही चीज़ है जो आइडिया हम लोग दिमाग में जनरेट करते हैं, जो आइडिया जो फैक्टर्स हमें इन्फ्लुएंस करता है एक स्टार्टअप डिसीजन के लिए। ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक अ परफेक्ट एंड करेक्ट स्टार्टअप चॉइस। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब इकट्ठा करना सारा का सारा रिसोर्सेस को एक साथ एक ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट ऑर्डर पे। ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको ध्यान में रहे तो हम कई एपिसोड में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका रिसोर्स गैदरिंग, उसका ऑफिस लोकेशन, उसका ऑफिस इक्विपमेंट ऑर्डरिंग और अकाउंट्स, डेटाबेस वगैरह वगैरह वगैरह। ये पूरा का पूरा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें भी वीडियो बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्टाफिंग, मतलब आपका रिक्रूटमेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया रिक्रूटमेंट हम लोग करें या फिर नहीं। कई हद तक ये ज़रूरी होता है कि नया रिक्रूटमेंट आपको लेना ही पड़ता है फॉर योर मार्केटिंग पर्पस, फॉर योर अकाउंट्स पर्पस या फिर एडमिन पर्पस, एक या फिर दो। तो उसका जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी के बारे में हमने हमारा जो प्रीवियस एपिसोड है उनमें भी बोला था कि रिक्रूटमेंट मेथड, कैसे वो रिक्रूटमेंट मेथड को आप यूज़ करके सही तरह से एक CV को स्क्रीन कर सकते हैं और आपके जो नया स्टार्टअप है उसके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय या फिर अच्छा एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जाता है स्टाफिंग मतलब एस के अंदर। इसके बाद होता है D, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने बात नहीं की लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को। किसके नीचे कौन है, किसके ऊपर कौन है, किसका क्या रोल है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके साथ किसका कैसा कम्युनिकेशन है, वो पूरा का पूरा चीज़ डिफाइंड होता है डायरेक्टिंग के मार्फत। मतलब आपने जो स्टाफ लिया, रिक्रूटमेंट किया, उन सब के दिमाग में ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि किसको कौन चीज़ करना है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। ये पूरा का पूरा चीज़ आता है डायरेक्टिंग के अंदर, मतलब D। इसके बाद हम लोग जाएंगे C, मतलब कोऑर्डिनेटिंग। इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप, फॉर्मल रिलेशनशिप, ऑफिशियल कॉर्पोरेट रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो रिगार्डिंग योर ऑल स्टाफ मेंबर्स एज वेल एज यू। मतलब एंटरप्रेनर
और उनके द्वारा जितने भी रिक्रूटमेंट हो चुका है, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है, उनके अंदर जो पर्टिकुलर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्सचेंज है, वो कैसे होगा, एक दूसरे को कैसे टीम अप करेंगे। मतलब एक फॉर एन एग्जांपल, अगर मार्केटिंग, आपका जो मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव है, वो मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव जो पर्टिकुलर सेल को क्लोज किया है, उसका रेवेन्यू इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका अकाउंट्स बुक के क्रेडिट साइड पे। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मार्केटिंग डिवीजन के साथ अकाउंट्स डिवीजन का कोऑर्डिनेशन या फिर ब्रिजिंग अच्छी तरह से हो। ये पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो डिपेंड करता है। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिपोर्टिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्टिंग एक ऐसा चीज है जो आपका एम्प्लॉयज है वो आपके लिए तैयार करता है। एक मार्केटिंग का अगर एग्जीक्यूटिव हो, वो एक मार्केटिंग रिपोर्ट तैयार करता है। अगर कोई अकाउंट्स या फिर फिनेंस का एग्जीक्यूटिव हो, एक अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करता है। उसमें वो अपना परफॉर्मेंस तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ वो क्या अचीव किया है एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपार्टमेंट क्या अचीव किया है, वो भी आप रिपोर्टिंग के अंदर जान सकते हो। उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या खामियां होता है। तो वो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग, अगर आपको याद रहे कि ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो एक डाल चुका हूँ हम लोग। वो पर्टिकुलर चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। वो पर्टिकुलर चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, और वो पर्टिकुलर चीज़ है आपका जो डेटाबेस मेंटेनेंस, आपका जो फाइल मैनेजमेंट। इसमें ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसका ये वीडियो का लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ जाके देख लीजिए कि फाइल मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, पेपर मैनेजमेंट कितना हद तक इंपॉर्टेंट होता है टू मेक अ गुड रिपोर्ट। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स, जो फिगर्स आपको चाहिए टू मेक अ रिपोर्ट, वो आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से ही मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है वो रिपोर्टिंग के अंदर होता है, वो बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग करना ये दिखाता है कि किस हद तक आपका कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपका कंपनी का जो हर एक बंदे का या फिर हर एक स्टाफ का जो काम है, कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी एक बहुत यूनिक टॉपिक है, वो है बजटिंग। बी, बजटिंग स्टैंड्स फॉर बी। बजटिंग एक ऐसा चीज होता है जो आप एक टारगेट, जब डिपार्टमेंटल टारगेट एक सेट होता है और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। डिपार्टमेंटल हर एक टारगेट जब एक साथ एकजुट होता है तब तैयार होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट। तो वो टारगेट फिक्स्ड नहीं रहता। पहला जो आपने जब भी स्टार्ट किया आपका स्टार्टअप, तब वो जो पर्टिकुलर टारगेट था, एक महीने के बाद या फिर पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के बाद जो आप डिसाइड करेंगे, आपको इवेल्युएट करना है वो टारगेट के हिसाब से आपका रिजल्ट कैसा हुआ। ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन है एक्चुअल रिजल्ट विद द टारगेट, उसी को हम कहते हैं बजटिंग। जिसका बजटिंग जितना उम्दा होता है, जिसका बजटिंग कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होता है, वो एक पर्टिकुलर जायंट पावर हाउस बन जाता है रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स। उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है, उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छा होता है, और उसका एक सेट ऑफ गोल्स रहता है जो वो आसानी से अचीव कर सकता है बजटिंग के दौरान। तो बजटिंग एंड रिपोर्टिंग बोथ आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन बजटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टारगेट के साथ परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हो। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सीरीज। ये एक पर्टिकुलर ओवरव्यू है हमारा, जो प्रीवियसली हमने जितना भी हमने कहा एक स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, उस बारे में एक पर्टिकुलरली कॉम्प्राइज्ड एंड कंपेल्ड चीज़ होता है ये पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये स्टार्टअप सीरीज का जो लास्ट एपिसोड्स है वो जल्दी आ जाएगा।
जिसमें हम बात करेंगे कि एक स्टार्टअप के लिए कितने ऐसे ऑप्शंस है जो बहुत ही लुक्रेटिव और बेनिफिशियल होगा फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। तब तक के लिए नमस्कार।